इस देश में झूठ और नफरत की दीवार को तोड़ना इसका काम है और इसमें ऑलरेडी कामयाब हो चुकी है कि उस दीवार में एक छेद हो गया है। बीजेपी का कोरोना का जो रोना है वो इस यात्रा की सफलता का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। अगर बीजेपी घबराई हुई है इसका मतलब है यात्रा अपने मकसद में कामयाब हुई है। 2014 के बाद धार्मिकता को लेकर, जातिवाद को लेकर जो कट्टरता, जो नफरत फैलाई जा रही है, ये यात्रा उसके विरोध में है। ये यात्रा प्यार और मोहब्बत की है। एक पैगाम राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर निकले हैं, जो श्रीनगर जाकर देंगे और पूरे रास्ते भर देते हुए आ रहे हैं कि इस देश में मोहब्बत रहेगी, ना कि नफरत रहेगी। जो नफरत फैला रहा है भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग उसको खत्म करना चाहते हैं और सबको जोड़ना चाहिए। हिंदुस्तान के तमाम नागरिक को जोड़ना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसके तख्ता पलटने का खतरा है। बीजेपी हमलावर इसलिए है कि उनको खतरा है कि अगर उनको खतरा है तो राहुल गांधी से, कांग्रेस से खतरा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर लहर चलेगी, तूफान चलेगी तो राहुल गांधी के लिए चलेगी। 24 में जरूर आपको बदलाव मिलेगा देखने के लिए। क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर है कि इस यात्रा से राहुल गांधी 2024 में क्या ये जो जन सैलाब है इसको वोटों में तब्दील कर पाएगी क्या? मैं समझता हूँ बीजेपी का कोरोना का जो रोना है वो इस यात्रा की सफलता का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। अगर बीजेपी घबराई हुई है इसका मतलब है यात्रा अपने मकसद में कामयाब हुई है और देश में नफरत और झूठ कम हो रहा है। तो क्या लगता है ये जो जन सैलाब उमड़ा है ये वोटों में तब्दील होगा क्या? आपको वोट दिख रहे हैं, मुझे तो वोट दिख ही नहीं रहे। लेकिन लगातार बीजेपी यही कह रही है ये सियासती यात्रा है। लगातार बीजेपी यही कह रही है कि ये तो सियासत की यात्रा है। यात्रा सियासत की है, होनी चाहिए, क्योंकि जब देश को तोड़ने का काम सियासत से होता है तो इस देश को जोड़ना भी सियासत का काम है। सियासत बहुत सुंदर और खूबसूरत चीज़ है जो हर देश में लोकतंत्र में होनी चाहिए और सियासत है, लेकिन सिर्फ चुनावी सियासत नहीं है। क्या लगता है इस यात्रा का मेन मकसद क्या है? इस यात्रा का मेन मकसद क्या है? इस देश में झूठ और नफरत की दीवार को तोड़ना इसका काम है और इसमें ऑलरेडी कामयाब हो चुकी है कि उस दीवार में एक छेद हो गया है। क्या लगता है कि कितने लोग जुड़ पाएंगे सर? कितने लोग जुड़ पाएंगे? आप अपने कैमरा से कहिए, दिखा दे कितने लोग जुड़ रहे हैं। मेरे मुंह से मैं क्या बोलूं, आपका कैमरा दिखा देगा। कहाँ से भारत जोड़ो यात्रा आपने ज्वाइन? कन्याकुमारी में भारत यात्री हूँ। तो आपने कन्याकुमारी से ही ज्वाइन की? जी, कन्याकुमारी से। तो क्या लगता है कि देश में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, क्या लगता है 2024 में ये वोटों में तब्दील हो पाएगा क्या? अब बिल्कुल वोटों में तब्दील हो या ना हो वो मुद्दा नहीं है इस देश में। जिस तरह से 2014 के बाद धार्मिकता को लेकर, जातिवाद को लेकर जो कट्टरता, जो नफरत फैलाई जा रही है, ये यात्रा उसके विरोध में है। ये यात्रा प्यार और मोहब्बत की है। एक पैगाम राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर निकले हैं, जो श्रीनगर जाकर देंगे और पूरे रास्ते भर देते हुए आ रहे हैं कि इस देश में मोहब्बत रहेगी, ना कि नफरत रहेगी। लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है कि भारत को तोड़ने वाला कौन था जो अब राहुल गांधी जोड़ने का काम कर रहे हैं? बीजेपी ये काम अभी से नहीं, पहले से करती आ रही है। बीजेपी जब राहुल जी निकलते हैं ना सड़कों पर, पहले भी जब राहुल जी निकले तो किसी भी तरह से उनके विरोध में कुछ ना कुछ करने का प्रयास करती है। ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं या फिर भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार बीजेपी ये पूछ रही है कि देश को तोड़ने वाला कौन था? बीजेपी लोग और बीजेपी लीडर्स ये स्प्लिट इन इंडिया, बट जोड़ने के लिए, राहुल जी जोड़ने के लिए ये तपस्या है। ये राहुल जी संघर्ष कर रहे हो, ये जोड़ने। ये भारत जोड़ो यात्रा है या फिर सियासी यात्रा? यात्रा है, ये भारत को जोड़ने की यात्रा है। राहुल 2024 को देखते हुए इस यात्रा को ज्यादा हवा तो नहीं दिया जा रहा? देखो, ये यात्रा को हवा तो नहीं दी जा रहा, लेकिन जैसे बीजेपी ने धर्म के नाम पर आज पूरी हर हिंदू मुस्लिम वोटों के साथ में तोड़ रहा है, हमारे समाज को बखेर दिया है। तो जो कांग्रेस है, पिछले 60 साल से कांग्रेस ने पूरे इंडिया पर राज करा है, तो जो राहुल गांधी जी ने जो चले हैं वो पूरे भारत को साथ लेके चल रहे हैं। ये जो यात्रा है ये पूरे भारत के लिए है। जो भाईचारा आज हम में मुसलमान हिंदुओं का भाईचारा खत्म होता जा रहा है, उसे एक साथ लाने के लिए भाईचारे को ये भारत जोड़ो यात्रा चालू की जा रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है तोड़ने वाला कौन था जो अब राहुल गांधी जोड़ रहे हैं? बीजेपी ही तोड़ने वाली थी। आज ये देखो, हिंदू मुस्लिम के जो मुद्दे हैं ये क्या है, आप हिंदू में मुस्लिम, अरे हम तो सारे भाईचारे हैं। हिंदुस्तान तो हमेशा अमन और शांति का देश रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, हमने कभी तोड़ने वाली बीजेपी है? बीजेपी ने तोड़ा है। आज हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर सारा तोड़ा ही हिंदुओं उन्होंने। बीजेपी तो कह रही है कि हिंदू मुसलमान की अगर हम बात करें तो 1947 से होता आ रहा है।
1947 से कभी भी ना हिंदू खतरे में था ना मुसलमान खतरे में। कौन खतरे में है? आप हिंदू बताते हैं 8 साल में कि जी हिंदू खतरे में 60 साल से हिंदू खतरे में नहीं रहा, आज 8 साल में हिंदू खतरे में आ गया। ऐसा क्या हो गया बताइए। हिंदू तो कहता ही नहीं है कभी कि हम खतरे में हैं। लगातार ऐसी बयानबाजियां तो मुसलमान की तरफ से आती है कि मुसलमान खतरे में है। ऐसी कोई बात नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है ना हिंदू खतरे में है। जो राहुल गांधी जी ने ये पद यात्रा चालू करी है, पूरे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्हें सबको साथ लेके चलना है। और ये बीजेपी ने हमारे देश को बांटने की राजनीति कर रखी है। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, अरे हिंदू भी हमारा भाई है और मुस्लिम भी भाई है, कौन अलग है। लेकिन बीजेपी अपनी ये जो मोहब्बत की दुकान खोली है राहुल गांधी ने, 2024 में तक ये चल पाएगी क्या? क्यों नहीं चलेगी। आज राहुल गांधी को देश ने पसंद करा है। ये जो लाखों की भीड़ उनके पीछे चल रही है ना, ये कोई किराए की या पैसे दी हुई भीड़ लगता है ये भीड़ 2024 में वोटों में तब्दील होगी क्या? बिल्कुल डेफिनेट होगी, क्यों नहीं होगी। जो आज जो समझो 200-500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, वो वोटों में क्यों नहीं तब्दील होगी, जरूर होगी। और आने वाले 2024 में हमारे पीएम राहुल गांधी जी होंगे। राहुल गांधी किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं? जो भारत इंडिया भारत है, इसी भारत को जोड़ने की बात करें। जो नफरत फैला रहा है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, उसको ख़त्म करना चाहते हैं और सबको जोड़ना चाहिए। हिंदुस्तान के तमाम नागरिक को जोड़ना चाहिए। जो मोहब्बत की बात हो, कोई भी पार्टी हो, भारत जनता पार्टी अगर नहीं कर रही तो अलग बात है। उसके अलावा जो पार्टी भी भारत जोड़ने की बात करे, सबके साथ होना चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या फिर पार्टी जोड़ो? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इसके तख्ता पलटने का खतरा है। तो ये जो निश्चित रूप पर जो अभी भारत यात्रा हो रहा है, इसका तो परिणाम जो है 2024 को पता चल जाएगा। 2024 में पता चलेगा। हाँ, पता चल। लेकिन 2024 से पहले भारत जोड़ो यात्रा गुजरात भी पहुंची थी, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाई। भाई जगह यात्री पहुंच जाना और उस पर वहाँ पूरा काम करना, ये दो अलग अलग चीज़ हैं। इन्होंने उस वक्त उसमें थे नहीं, तो अलग अलग चीज़ है। क्या ये 2023 विधानसभा 2024 लोकसभा को लुभाने के लिए या सच में भारत जोड़ने के लिए? भारत जोड़ने की बात है भाई, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये सियासत की यात्रा नहीं। सियासत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जा करके जहाँ कह रहे हैं उनका घर है, गुजरात उनका घर है, 50 सभाएं कर रहे हैं। अगर इतना ही पॉपुलर है तो क्यों सभा करने की जरूरत है? उसका ऐलान कर दे, काफी है। तो ये अगर पदयात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ने की क्या बात है, क्या हर्ज है? ये जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, क्या लगता है कि 2024 में ये जन सैलाब वोटों में तब्दील होगा क्या? देखिए, ये अगर जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं और जितने भी मीडिया के लोग हैं, वो सही नक्शा अगर पेश करते ना, देश का नक्शा बदलेगा। तो क्या लगता है मीडिया के नक्शा पेश करने से 2024 का ब्लॉकबस्टर जो फिल्म है वो हिट होगी क्या राहुल? नहीं, वो फिल्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ राहुल जी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी भारत जोड़ो यात्रा है, इससे तमाम युवाओं के लिए, तमाम बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए ये है। सबके लिए, तो तमाम हिंदुस्तानियों के लिए, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, तमाम लोगों के लिए है। ये तो सबको जुड़ना चाहिए। अब आप लोग मीडिया वाले किसी भारत जोड़ो यात्रा को किसी इसमें जोड़ लेते हैं, कभी किसी में जोड़ लेते हैं। इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाब आलम है। कहाँ से ज्वाइन किया आपने भारत जोड़ो यात्रा? मैं भी तो यही रहता हूँ। मैं रहने वाला बिहार का हूँ, किशनगंज बिहार से रहने वाला हूँ मैं। तो क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कितना फायदा होगा राहुल गांधी को 2024 में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर प्यार मोहब्बत का पैगाम दे रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस चीज़ में अगर प्यार मोहब्बत कायम हो जाए, वहाँ पर लोगों को जीने में भी जो है आसान रहेगा और परेशानी से महफूज रहेगा। लेकिन राहुल गांधी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी हमलावर इसलिए है कि उनको खतरा है कि अगर उनको खतरा है तो राहुल गांधी से, कांग्रेस से खतरा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर लहर चलेगी, तूफान चलेगी तो राहुल गांधी के लिए चलेगी। 24 में ज़रूर आपको बदलाव मिलेगा देखने के लिए। आखिर देश को तोड़ने वाला कौन था जो राहुल गांधी अब जोड़ने का काम कर रहा है? देखिए, पूरे देश इस बात को जानती है कि एक एक आदमी इस बात को जानता है कि बीजेपी की तरफ से बिल्कुल नफरत भरी बातें चली। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने की या फिर मोहब्बत फैलाने की तो बात ना करे तो ही अच्छा है। क्यों? ये तो ज़रूरी है ना। हर इंसान को चाहिए कि मोहब्बत की बात करे, प्यार और मोहब्बत की बात करे। और हर कोई अगर प्यार मोहब्बत से जिए तो सबको जीने में मज़ा आएगा।